बहुजन मुक्ति मोर्चा की प्रशासन को बड़ी चेतावनी, कहा यदि नेतृत्व ने इशारा किया तो तोड़ेंगे ईवीएम मशीनें। जिले में 20 दिनों में हर बूथ पर बनाई गई कमेटियां। पार्टी ने नेता चेतन गोहिल ने दी जानकारी, बोले केवल नेतृत्व वामन मेश्राम के इशारे की देर, ईवीएम मशीन तोड़ने की तैयारी कर ली गई है पूरी। इधर बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। कलेक्टर चैम्बर में घुसने की भी की गई थी जबरदस्ती कोशिश करने वाले कुछ कार्यकर्ताओं को कोतवाली पुलिस ने लिया हिरासत में। बहुजन मुक्ति मोर्चा ने ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग को लेकर एक बड़ी व्यू रचना तैयार की है। जी हां, मोर्चा के नेता और वामसेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम के निर्देश के बाद मोर्चे के कार्यकर्ता पूरे देश में मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीनों को तोड़ेंगे। ये बड़ी चेतावनी दी गई है। आज राष्ट्रव्यापी आह्वान पर झुंझुनू में बहुजन मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव 2024 बैलेट पेपर से ही करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान ज्ञापन लेने के बावजूद कलेक्टर चैम्बर में घुसने की कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती कोशिश की, जिसके चलते कोतवाली पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। इधर बहुजन मुक्ति मोर्चा के सदस्य एवं क्षेत्रीय करनी सेना की अध्यक्ष एडवोकेट संगीता सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बैलेट पेपर ही चुनाव होंगे, लेकिन सरकार जबरदस्ती ईवीएम मशीन से चुनाव करवाया जा रहा है, जबकि ईवीएम मशीन से चुनाव एक बड़ा स्कैम है। यदि सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो ईवीएम से तोड़फोड़ शुरू कर देंगे, तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी क्रम में बहुजन मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता चेतन गोहिल ने बताया कि वे पिछले 20 दिनों झुंझुनू जिले में ईवीएम मशीन तोड़ने के अभियान के लिए बूथ कमेटियों का गठन कर रहे हैं। नेतृत्व का इशारा मिलेगा तो हमारे कार्यकर्ता मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीन तोड़ने के पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में 600 जगहों पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। पूरे भारत वर्ष के हर जिलों में एक मुहिम चलाया गया था वामन मेश्राम जी के द्वारा, आदरणीय वामन मेश्राम जी के द्वारा। उनके अध्यक्षता में हर एक जिले में हम लोग कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दे रहे हैं। 1959 का जो आर्टिकल 59 है उसके तहत में हम बैलेट पेपर पे ही चुनाव कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का पूरा ऑर्डर है। उसके बाद भी सारी सरकारें निकम्मापन करके अवॉइड कर रही हैं और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को नहीं चाहती है अच्छे लोग चुनाव में आए, इसलिए उन्होंने ईवीएम मशीन से चुनाव करवा रहे हैं। हमारी मांग ये है कि हमें बैलेट पेपर का प्रावधान किया जाए और जो चुनाव होने जा रहा है, आम चुनाव भी या आने वाले चुनाव भी भारतवर्ष में, वो सारे बैलेट पेपर से कराए जाए। और ईवीएम मशीन एक बहुत बड़ा स्कैम है सरकारों के द्वारा, उसको हम लोग अगर ये नहीं मानेंगे तो हम ईवीएम मशीन की तोड़फोड़ भी शुरू कर देंगे, क्योंकि हम आम जनता है, तुम्हें चुन के लाए हो, तुम तानाशाही कर रहे हो, तानाशाही नहीं होने देंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे झुंझुनू में, राजस्थान में एक ज्ञापन के तहत में शांति से ये कह रहे हैं कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए। यहाँ पहला चरण में मतदान है 19 अप्रैल को। यहाँ पे राज शेखावत जी लड़ रहे हैं और राज शेखावत जी को वामसेव की जो पार्टी है भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा समर्थित है वो। और राज शेखावत जी एक बहुत बड़े समाज सेवक हैं। वो आर्मी में काम किया है, उन्होंने देश की सेवा करी है। ऐसे पढ़े लिखे लोग लाने के लिए बैलेट पेपर लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईवीएम मशीन जिसको चाहे मिटा दे, जिसको चाहे जिता दे। जब हम झुंझुनू कलेक्टर ऑफिस से बोल रहे हैं, साथियों बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा आज पूरे देश में 600 जिलों में आवेदन पत्र दिया जा रहा है ईवीएम मशीन के खिलाफ, क्योंकि ईवीएम मशीन जो है उससे धोखाधड़ी की जा रही है। आप देखो तो फिर से हम बोलना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जहां चुनाव लड़ा वहां पे 11 लाख वोट पड़े, लेकिन जब गिनती हुई तो 12,87,000 यानी 1,87,000 वोट ज्यादा निकले। ऐसे पूरे देश में ईवीएम के माध्यम से धांधली होकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव जीत रही है। तो इसको हटाने के लिए आज पूरे देश में हम आवेदन पत्र दे रहे हैं। और दूसरा, कल अगर हमारे वामन मेश्राम साहब झुंझुनू आ रहे हैं, झुंझुनू में उनकी बड़ा गांव में बड़ी सभा है, उधर से अगर ऐलान करते हैं तो भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और हमारे सभी 90 ऑफशूट विंग के लोग ईवीएम मशीन को तोड़ेंगे अगर हमारे नेतृत्व हमको इसकी इजाजत देते हैं तो आज हम ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन देने के बाद अगला कदम जो हमारे नेतृत्व देंगे उसकी तरह मशीन कहाँ तोड़ेंगे? जहां 15 लाख बूथ पे हमारे कार्यकर्ता ने बूथ कमेटियां बनाई हुई है, हर बूथ पे हम ईवीएम मशीन तोड़ेंगे जहां इलेक्शन हो रहा होगा वहीं पे। और इसके लिए हमारे नेतृत्व का जब आदेश आएगा तो ये काम भी हम करने के लिए तैयार। वाले दिन आप वोटिंग जब गिरेगी तब ईवीएम मशीनों को तोड़ेंगे। 19 तारीख को यहाँ इलेक्शन होगा, उसी दिन अगर ईवीएम मशीन से चुनाव हुआ और हमारे नेतृत्व ने हमको आदेश दिया कि आप ईवीएम मशीन फोड़िए, तो हम ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए भी हमने बूथ कमेटियां बनाई है। पिछले 20 दिन से हम झुंझुनू लोकसभा में घूम रहे और हर गांव में हमने बूथ कमेटियां बनाई है जो ईवीएम मशीन को तोड़ेगी।